हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम बुद्धि के प्रकार और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यूपी टेट सी टेट 2026 के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद ट्रिक्स के साथ इंक्लूड किए गए हैं, जिसे आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बुद्धि बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्या होता है? एक अनपढ़ कारीगर जो बिगड़ा इंजन ठीक कर दे, उसे किताबी ज्ञान काम व्यवहारिक बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। जिस प्रकार जैसे सिर्फ परीक्षा में रटकर पास होना बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि क्या? जैसे कोई किताब है, उसको अगर हमने पढ़ के रट के पेपर क्लियर कर लिया तो यह बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि का असली मतलब क्या होता है? नई परिस्थितियों में ढालना, गलतियों से सीखना, बिना देखी हुई चीजें के बारे में सोचना। यह बुद्धि के बुद्धि का असली मतलब होता है। इसमें तर्क, भावना और रचनात्मकता होती है। बुद्धि में क्या होती है? तर्क करने की क्षमता होती है, भावना होती है, रचनात्मकता होती है। ठीक है। एक अनपढ़ कारीगर जो बिगड़ा इंजन ठीक कर दे, उसमें किताबी ज्ञान कम पर व्यवहारिक बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगला है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। जो चीजें हम छू सकते हैं और मशीनों से जुड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम मूर्त। मूर्त मतलब मूर्त रूप से हम देख सकते हैं जिन चीजों को। ठीक है, उन्हें मूर्त कहते हैं। जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे कि मेज, टेबल या पेन, बुक, इनको हम छू सकते हैं तो यह मूर्त रूप में हमारे सामने है, तो इसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। उदाहरण, मिस्त्री, मैकेनिक, इंजीनियर, यह मूर्त रूप से हमारे सामने है। अमूर्त अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो सिर्फ विचारों, भावनाओं और किताबों में है, वह अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि होती है। उदाहरण, लेखक, वैज्ञानिक, टीचर, डॉक्टर, यह अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक, सोशल, लोगों के साथ घुलने मिलने और बात मनवाने की कला जिसमें होती है, वह सामाजिक होता है। जैसे नेता, पॉलिटिशियन, मंत्री, सेल्समैन, ये सामाजिक होते हैं। इस प्रकार थार्नडाइक ने के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। अगला है, आई क्यू को कैसे मापे? यह 1 नंबर का सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। सी टेट, टेट। यह बुद्धि बुद्धि नापने का एक फार्मूला होता है, इसे सभी को आना चाहिए। IQ बराबर MA/CA इंटू 100। MA मानसिक आयु, दिमाग कितने साल के बच्चे जैसा चल रहा है, उसे मानसिक आयु कहते हैं। CA वास्तविक आयु, मतलब असली उम्र क्या है, एक बालक की असली उम्र क्या है, उसे वास्तविक आयु कहते हैं। और दिमाग कितने साल के बच्चों जैसा, जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, अगर उसका दिमाग 5 साल के बच्चे के जैसा है, तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष होगी और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष होगी। इस प्रकार इसका इंटू करके हम उसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल चेक कर सकते हैं। अगला है, IQ का मीटर, आप किस कैटेगरी में आते हैं? इसमें पूरा मीटर को बताया गया है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अपना उससे आप IQ से, अपना वो फार्मूले से अपना बुद्धि लब्धि IQ लेवल चेक करिए और इसमें आप जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है। अगर आपकी बुद्धि लब्धि 25 आती है तो आपको क्या बोला जाएगा? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि मतलब मूर्ख। ठीक है, उसके वो पास बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है। और अगर 70 से 70 से 79 तक होती है बॉर्डर लाइन, ये मतलब बॉर्डर लाइन पर है। बॉर्डर लाइन पर है। ठीक है। और
सबसे अच्छा जो एवरेज होता है दुनिया की 50% आबादी 90 से 109 औसत की एवरेज की बुद्धि लब्धि रखने वाली है। और इससे ऊपर वेरी सुपीरियर में कौन बहुत श्रेष्ठ आते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है 120 से 139, जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 139 होती है उसे उसे बहुत श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर कहते हैं। और 140 प्लस जो जिसकी बुद्धि लब्ध होती क्योंकि ये लास्ट है वो जीनियस कहलाएंगे। सिर्फ कितने पूरे दुनिया में केवल 1% लोग ही होते हैं जो 140 प्लस होते हैं। ठीक है, अगला है आईक्यू मीटर। आप किस कैटेगरी में आप ट्रिक के साथ आप इस क्लास को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो ट्रिक के साथ आएंगे, ठीक है। तो पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो एक कार बिना आदमी के बेकार। ट्रिक इसकी क्या होती है? तो एक कार बिना आदमी के बेकार। एक कार एक कारक बिने बिने आदमी साइमन। ठीक है, साइमन। तो एक कार बिना आदमी के बेकार। तो मतलब एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि लब्धि में? एक कारक का सिद्धांत किसने? बिने एवं साइमन। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक कार बिना आदमी बेकार। तो एक कारक एक कार का मतलब एक कार बिना आदमी बेकार, तो बिने और साइमन ने दिया था। ठीक है, द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? इसको ट्रिक दो पेयर। तो मतलब दो द्वि पेयर प्लस पेयर मतलब स्पीयरमैन। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। मतलब इसकी ट्रिक होगी दो पेयर। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद कर लेते हो तो एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। अगला है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है? बहुकार लेकर थाने गई। इसकी ट्रिक होगी बहुकार लेकर थाने गई। बहुकारक बहुकार। ठीक है, बहुकार से हो गया बहुकारक और थाने से हो गया थार्नडाइक। तो बहुकारक का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। तो आप इसको बस ट्रिक से याद करेंगे। बहुकार लेकर थाने गई, तो बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक। ठीक है, अगला है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह का वजन टनों में होता है। इसकी ट्रिक है समूह का वजन टनों में होता है। समूह मतलब समूह कारक टन थर्स्टन। तो समूह का वजन टनों में होता है। समूह मतलब समूह कारक, टन मीन्स थर्स्टन। तो समूह का वजन टनों में होता है मतलब समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन, टन। ठीक है, तो इसको ट्रिक है समूह का वजन टनों में होता है तो थर्स्टन। ठीक है, अगला है त्रिआयामी 3D सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तीन आम गले में फंसकर फूट गए। तीन आयाम गले में फंसकर फूट गए, यह ट्रिक है। तो तीन आम से हो गया त्रिआयामी। त्रिआयामी। ठीक है, गला फोड़ गिल फोड़। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड। तीन आम गले, तो त्रिआयामी गिलफोर्ड। ठीक है, तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो ठोस केतली में तरल चाय। ठोस केतली में, केतली कैसी होती है? ठोस। तो ठोस केतली में तरल चाय। तो तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? आर बी कैटल। ठोस केतली में तरल चाय, तो आर बी कैटल। ठीक है, गार्डनर के 8 अवतार। आईक्यू सिर्फ एक नंबर नहीं, बुद्धि 8 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 8 प्रकार की होती है। प्राकृतिक विकास, AR रहमान, शारीरिक विराट कोहली,
दूसरों को समझाना, टीचर, भाषाई वकील। बहुकारक थार्नडाइक का है, बहुबुद्धि गार्डनर का। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने। और बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर, गार्डनर ने बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। गार्डनर बहुबुद्धि। अब बहुकारक थार्नडाइक, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक। और बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया। अगला है, क्या होशियार लोग हमेशा क्रिएटिव होते हैं? बुद्धि और इंटेलिजेंस और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, तर्क लगाकर एक सही उत्तर खोजना, जैसे मैथ। तो यह क्या होता है? अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी सोच में जैसे कोई मैथ का सवाल है, उसको आपने फार्मूला लगा के उसका आंसर निकाल दिया, यह क्या हो? अभिसारी सोच। और रचनात्मकता मतलब अपसारी सोच, डिवर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग। अपसारी सोच, एक समस्या के कई अनोखे हल निकालना, जैसे कोई भी समस्या है उसके कई सारे हल निकाल देना। मतलब एक कोई भी कठिन चीज है, उसके हमें कई सारे ऑप्शन हल आंसर निकाल देना, तो वह क्या? अपसारी होता है। अपसारी। अभिसारी मतलब कोई भी फार्मूला लगा के या कहीं भी हमें जाना है, अगर मैप के अकॉर्डिंग हम सीधे वहां पे पहुंच जाएं, तो वह अभिसारी होता है। अपसारी मतलब मतलब अधिक। ठीक है। अधिक जब अधिक उस चीज के अनेक रास्ते निकल आए, तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। क्रिएटिव होने के लिए औसत बुद्धि जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा आईक्यू होना क्रिएटिविटी की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अपसारी अगर आए तो मतलब अधिक रास्ते निकलेंगे। अभिसारी तो उसमें होगा कि जैसा फार्मूला है उसी के अनुसार हमें केवल एक रास्ता मिल गया, तो अभिसारी, अभिसारी। ठीक है। अगला है ईक्यू के मंत्र। ईक्यू और आईक्यू। ईक्यू क्या होता है? ईक्यू को विकसित करना संभव है, आईक्यू जन्मजात होता है, खुद पर काम करें। तो ईक्यू मतलब आईक्यू जो होता है वो जन्मजात होता है। ईक्यू मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो वह खुद में उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ईक्यू, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मतलब भावनात्मक। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि जब तक इंसान के अंदर नहीं होगी तब तक वह कुछ कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार ईक्यू खुद को समझाना, सेल्फ अवेयरनेस, गुस्से पर कंट्रोल, खुद को प्रेरित करना, दूसरों के दर्द को समझना, रिश्ते निभाना। यह जब व्यक्ति बड़ा होता है, जब बालक बड़ा होता है, तो उसमें यह भावनात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। ठीक है। अगला है सीधे। अब देखिए इसमें बताया गया है एग्जाम सीटेड और यूपेटेड। इस सीटेड में कौन कौन से हमें क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कैसे सवाल आते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन आधारित, जैसे बच्चा चित्र अच्छा बनाता है, कौन सी बुद्धि, फोकस, पेडागोजी, पढ़ने का तरीका, जरूरत, गहरा कॉन्सेंट। ठीक है। और जो यूपीटेट होता है उसमें सीधे और रटने वाले सवाल होते हैं। आईक्यू फार्मूला कि किसने दिया, ये सब चीजें आती हैं। फोकस, फैक्ट्स तथा तथ्य आते हैं। जरूरत, तगड़ी मेमोरी और ट्रिक्स। ठीक है। अगला है, फटाफट इसका पूरा जो हमने क्लास करी उसका रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धि, सीखना, ढलना और अमूर्त सोच। आईक्यू का फार्मूला MA/CA इंटू 100। औसत आईक्यू कितनी होती है? औसत जो 50% होती है पूरे विश्व में, 90 से 109। थार्नडाइक के तीन प्रकार, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसके कितने 8 प्रकार के होते हैं, और इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कार प्लस बिना, एक कारक का सिद्धांत विनय ने दिया। पेयर द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुकारक का सिद्धांत थार्न डाइक ने दिया। अगर
आपको क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।